Okay, it has been started. Can you see presentation? हाँ सर दिख रहा है. Okay. ये पूरा कुछ scratch किया था with the starting of unit number 6 in yesterday's session. हाँ. Documentation part, and this is the last unit. I am very happy that I am going to finish all the 6 units with thorough understanding and discussion every point आज from the आज syllabus. ज्योति मैम पूछ रही थी आपका कि पीरियड कितना हुआ? बोला लास्ट यूनिट सीधा. Great. मैम बोली हाँ वो छोड़ वो इजी है तो खत्म करा दी सर ने. नहीं, वही वही है, क्योंकि एपीडी अगर पढ़ना है ना, यू हैव टू हैव योर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम प्रीवियस 3 years 4 years. अगर वो है ना, तो सब्जेक्ट का सिलेबस अगर को हो गया तो बहुत आसान है. सिर्फ डिफिकल्टी कहाँ पे है? एक्सप्लेनेशन में. अंडरस्टैंडिंग में कहीं पे कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. सर सिर्फ एक्सप्लेनेशन में सर मतलब जो कॉन्सेप्ट जैसे मतलब किसी में डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग इन सब में सर हम लोग अपने वर्ड्स में तो लिख ही सकते हैं सर मैक्सिमम तो. बिल्कुल बिल्कुल. मैं वही कह रहा हूँ ना, जो जो वर्ड्स जो सेंटेंसेस आपने पढ़े हैं प्रीवियस 3 years में, वही आपको अलग कंटेक्स्ट के हिसाब से लिखना है, तोड़ मड़ोड़ के लिखना है बस. ओके, सो syllabus wise subject is easy. but on my side what I feel, यहाँ पे अगर केस स्टडीज मिल जाती थी कि भाई केस स्टडी दिस या फिर केस स्टडी अनदर केस स्टडी समथिंग लाइक दैट, कि भाई एरोप्लेन का कॉकपिट का डिजाइन है, तो अगर एक यूनिट एक केस स्टडी होता तो शायद ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन सकता था. और जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि भाई जब वी वर डिस्कसिंग अबाउट द केस स्टडीज इन द मार्केट, जो पहला या दूसरा सेशन था अपना, तो तब केस स्टडीज डिस्कस किए थे. सो दैट मोमेंट आई फेल कि भाई मैं हर एक यूनिट के लिए अगर केस स्टडीज बना सकूँ तो इट विल बी रियली गुड. और मैंने वैसे कहा था भी कि भाई वी विल ट्राई टू पुट इन द केस स्टडीज, बट वो हो नहीं पाया बिकॉज कांट रियली से कि भाई एक केस स्टडीज को सिलेबस के साथ मैप करना बहुत डिफिकल्ट है. एक केस स्टडी इंडिपेंडेंटली पढ़ना अलग बात है, और उस केस स्टडीज के अंदर जो भी है वो सिलेबस के साथ मैप करना, पॉइंट्स के साथ मैप करना, सो इट बिकम्स अ लिटिल बिट हेयर बॉल काइंड ऑफ स्टफ. हेयर बॉल पता है ना, मतलब बालों का गुच्छा. वो कैसे पूरा इंटरव्यूड होता है, यू रियली कैन नॉट फाइंड द स्टार्ट एंड एंड ऑफ दोस हेयर्स. स्टार्टिंग पॉइंट कितना है पता नहीं, हम खूब ढूंढते रह जाएंगे हम. Let's see what happens. We will go सर with मुझे the एक डाउट lecture. है. बोलिए ना. आप एक वाटरफॉल मॉडल आपको याद होगा शायद, सेकेंड यूनिट में भी है थर्ड यूनिट में भी, दोनों में है. तो सर आपने जो थर्ड यूनिट में जो नोट्स में लिखा है वाटरफॉल मॉडल, सर वो डिफरेंस है और सेकेंड यूनिट में डिफरेंस है सर. हाँ, तो तो एक्चुअली वो दोनों सेम ही है कि मतलब डिफरेंस है सर वो दोनों? देखिए, वाटरफॉल मॉडल जो है वो सिर्फ टॉप टू बॉटम अप्रोच है, बराबर. हाँ सर. लेकिन उस अप्रोच में क्या क्या होगा, दैट डिपेंड्स ऑन फॉर व्हाट पर्पस यू यूज दैट वाटरफॉल मॉडल. सेकंड यूनिट जो है वो अपना हार्डवेयर डिजाइन है, और थर्ड यूनिट जो है वो सॉफ्टवेयर डिजाइन है. बोथ वन टॉक डिजाइन, टॉक डिजाइन. और और सर अगर अगर एक आपने और. एग्जाम में थोड़ा सा उल्टा पुल्टा भी कर लिया तो भी टेक्निकल कंटेक्स्ट में वो सही है. वॉट एवर प्रोसीजर वी आर गोइंग टू फॉलो, कि भाई डेवलपमेंट करना है, टेस्टिंग करना है, सेम प्रोसीजर्स विल बी इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एज वेल. थोड़े से दो चार वर्डिंग्स जो है वो इक्का दुक्का चेंज हो जाएंगे. हाँ, बोलिए ना, क्या कह रहे थे आप? सर थर्ड यूनिट में टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मुझे जहाँ तक मुझे पता दो ही तरह के होते हैं सर, हाँ हाँ. एप्लीकेशन और सिस्टम का. तो मैं एक आपने मिनट, तो मतलब सिर्फ एक मिनट होल्ड कीजिए. हाँ, बोलिए. हाँ, तो हाँ, सिस्टम और कौन से सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर सर यही होते हैं मैक्सिमम जहाँ तक मुझे पता है सर, बराबर है. टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. और सर बराबर. आपने एल्गोरिदम लॉजिकल सर बहुत कुछ डाला है सर आपने.
देखो कोई भी मतलब यू आर आई विल से प्रिटी मच करेक्ट कि भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है या फिर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता सॉफ्टवेयर होता है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में। है। वहाँ पे ब्रेक डाउन किया है इन दोनों सॉफ्टवेयर्स को, वहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड टू डिफरेंशिएशंस नहीं बोले हैं। वहाँ पे अगर याद है तो सॉफ्ट ओके, और कौन सा बोला आपने, कौन सर कौन से मेंशन? एल्गोरिदम, एक सेकंड, वहाँ लैंग्वेज है, एल्गोरिदम है, मेथड्स है। लैंग्वेज है, एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम मेथड है, सिलेक्शन है, परचेस है। लास्ट लास्ट वाला क्या बोला? परचेस सर, परचेस है। परचेस। तो ये मैं कह सकता हूँ कि भाई एक वहाँ पे डिफरेंशिएशन जो जो कैटेगरीज दी हुई है, दोज आर टाइप ऑफ डेवलपमेंट और टाइप ऑफ एप्लीकेशन क्या है उसके हिसाब से वो क्या कह सकते हैं कि डिफरेंशिएट किए हैं या फिर लिस्ट आउट किए हुए हैं। व्हाई आई गिव दैट वे, बिकॉज इन योर रेफरेंस बुक, the reference book was designed somewhere in 1980, I guess 1982 or somewhere. Check 1996 की किताब है वो। तो that time I tried to be with the context of syllabus. Okay. Otherwise यही अगर बात मैं एसमॉस में पढ़ाता था तो क्या होता कि भाई दो ही सॉफ्टवेयर, दो ही टाइप्स है, एक सिस्टम है और एक एप्लीकेशन है, एंड तब दैट इज आप ही ने करेक्ट, पढ़ाया दैट है, इज नॉट तब आप ही रॉन्ग। ने पढ़ाया इसलिए याद है। That is definitely wrong, not wrong. Okay, if you are going to write down that answer in examination, no one is going to say you are wrong. That is correct, no problem at all, no problem. But I tried to stick with the syllabus, stick with the guidelines कि भाई ये cover up होना चाहिए. That's why I put those notes into our shared material. But it's okay if you are going to write down system and application, perfectly fine. नो वरीज, नो प्रॉब्लम। देखो यही यही ब्यूटी है ईपीडी सब्जेक्ट की। यू आर गोइंग टू एक्चुअली समराइज योर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम प्रीवियस curriculums, okay, previous academics. And if I say that 1.0 plus 1.0 is equal to 2.0, it is correct. 1.0 plus 1.0 is equal to 2, it is also correct. नो वन से नो वन विल से दैट कि 2 नहीं 2.0 ही होना चाहिए। टेक्निकली अल्गोरिदमिकली भाई फ्लोटिंग नंबर से तो आंसर भी 2.0 ही आएगा, बट स्टिल वी विल कंसीडर 2 इज आल्सो करेक्ट, नो प्रॉब्लम। तो ये जो कहते हैं ना कि फ्रेजेस में कि भाई 19-20 चलता है, कोई दिक्कत नहीं। तो for writing down, preparing your own notes, you can add your point system or application software से. Along with that, if you want to map those algorithms into the system as well as in the application software, use होता है। बाद में purchase है, that is a kind of application software, not really the system software. You can categorize on your own. और what I will suggest, try to have lots of diagrams. और जो मैंने पढ़ाया था कि भाई मैप बना माइंड मैप बनाना बहुत इजी है और बहुत इफेक्टिव है। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट टू डू योर स्टडी, टू मेमोराइज वॉट एवर योर अंडरस्टैंडिंग इज। ओके, सो we were in the syllabus somewhere. Okay, so technical documentation and user documentation पे थे, and we stopped yesterday's session over here. तो यहाँ पे भी वैसे ही है, हाँ? जैसे आपने कहा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डॉक्यूमेंटेशन तो है ही दो प्रकार के, सिर्फ टेक्निकल और यूजर। लेकिन टेक्निकल में आपका मैनुअल आ गया, ओके, इंजीनियर्स नोटबुक आ गया, इंजीनियर्स नोटबुक, डिफरेंट डिफरेंट। यूजर में है तो यूजर मैनुअल है, बाद में ट्रेनिंग मैनुअल है, काइंड ऑफ स्टफ। सो वी विल गो विथ द सिलेबस नाउ, पॉइंट्स। टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट्स में हैव डिफरेंट फॉर्म्स। क्या क्या है? इंजीनियरिंग नोटबुक्स है, मेमोज है, ड्राइंग्स है, डायग्राम्स है, फोटोग्राफ्स है, सॉफ्टवेयर लिस्टिंग्स है, टेक्निकल प्रेजेंटेशंस है, मैनुअल्स है, एवरीथिंग। ओके, everything do carry its own weightage and its own importance.
मेमोज आर काइंड ऑफ रिवीजन काइंड ऑफ स्टफ कि भाई कहाँ पे टेक केयर करना जरूरी है, कहाँ पे डिजाइनिंग चेंज हुआ, काइंड ऑफ स्टफ. We will see another categories of the documents, that is types of the documents. Introduction, specific type is owner's manual or videotape instruction, जैसे instructions manual होते हैं आपके for the trainers. Use and format, it explains the product to use with very clear and simple language. It should be professionally prepared क्योंकि ये आप trainers को देने वाले हो, trainers users को पढ़ाने वाले हैं. Then instruction, that is called as operations manual. इट इज टेलर टू द यूजर्स, मतलब यूजर्स के हिसाब से उसको कस्टमाइज किया जाता है. आर दे ओनर्स और एक्सपर्ट ऑपरेशंस पर्सनल, शुड बी इजी टू यूज. ओके, स्पाइरल बाइंडिंग दैट लाइज फ्लैट, जिस उसका जो बाइंडिंग है ना, वी आर गोइंग टू लर्न व्हाई बाइंडिंग इज इम्पॉर्टेंट. ओके, इन द ड्यू कोर्स बाइंडिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार का बाइंडिंग होना चाहिए. फॉर्मेट यूजुअली इज कंपनी स्पेसिफिक, हर एक कंपनी का फॉर्मेट अलग है, हर एक कंपनी का फॉन्ट्स अलग है, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन अलग है, हेडर फुटर अलग है, उसका जो फील फैक्टर है वो हर एक कंपनी का अलग अलग होता है. देन वी डू हैव रिकॉर्ड्स, what it contains. It contains hardware description, it contains memos, it contains drawing, photographs, then software listing and electronic files, so that we can have the paperless work over there. It is company defined. Engineering notebooks must be written in ink and signed and dated for legal authenticity. You really don't work at the engineering notebook end as a student. You never work, but you have practiced to prepare your own notebook during the practical session. आप हमेशा वहाँ पे स्क्रैच करते रहते थे कि ये डायग्राम है, यहाँ पे ये लगाया तो ये प्रॉब्लम हो जाता था, या फिर ये प्रॉब्लम हुआ तो मैंने तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, कुछ वेव फॉर्म में गड़बड़ी आ रही थी तो मैंने ग्राउंड चेक किया. यू ऑलवेज scribble something in your notebook while doing the practicals. Then you do have promotional activities. For that purpose we do prepare documents. What it has technical presentation, advertising brochures, videotape presentation जैसे YouTube के ads हो गए. Then proposals, we send proposals to few of the companies. Okay, once again it is a company defined format. Advertising needs professional preparation, fine. ग्रांटिंग एजेंसी डिफाइन रूल्स ऑफ द फॉर्मेट. अगर आप प्रपोजल सेंड कर रहे हो आपके प्रोडक्ट के लिए कि भाई मुझे इस टाइप का प्रोडक्ट बनाना है और whether you are ready to give me the funding for that, तो ये प्रपोजल प्रिपेयर करते वक्त ओके वी हैव टू फॉलो द फॉर्मेट स्पेसिफाइड बाय द ग्रांटिंग एजेंसी जो आपको ग्रांट देने वाली है, पैसे देने वाले हैं. ओके, then another is records, accountability and liability, how it can be managed, handled using documentation. Okay, what really records do for us, it maintains the modification, upgrades, fixtures. It helps customers and users when they encounter अनफोर्सिन प्रॉब्लम. उनको पता ही नहीं है कि यार प्रॉब्लम हो सकता था, अगर फिर भी प्रॉब्लम होता है तो दे कैन गो टू द रिकॉर्ड्स एंड फाइंड अ सॉल्यूशन. जैसे आप इंजन आपकी नोटबुक होती थी प्रैक्टिकल की, उसी हिसाब से. Then accountability, how it helps us, it saves the progress towards satisfying the requirements. It provides an audit trail of the development में जो जो हुआ, जो भी प्रॉब्लम हुआ, जो भी फेल्यूर हुआ, जो भी सक्सेस हुआ, everything document provides us, every detailing is provided by the document. Therefore that those documents holds their own accountability throughout the product development process. Then it also consists of configuration management. What really it is, it matches the delivered product and its documentation. ऐसे नहीं है, आपको पता है कि भाई रिक्वायरमेंट आती है यूजर से, वहां से स्पेसिफिकेशंस बनते हैं, वहां से प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट से ही आपका डॉक्यूमेंट बनेगा. ऐसे नहीं कि रिक्वायरमेंट से डॉक्यूमेंट बनेगा, नहीं. व्हाट योर प्रोडक्ट प्रोवाइड्स, व्हाट एग्जैक्टली इट डज, वहां से आपका डॉक्यूमेंट बनेगा. तो ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट से, स्पेसिफिकेशन से, प्रोडक्ट से, एट द एंड डॉक्यूमेंट, इसको कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट. देन लायबिलिटी, it reduces the possibility of lawsuits by labeling warnings clearly, presenting concise instructions and listing necessary details about the use of your product. यहाँ पे बहुत important चीज है. When you do perform your practicals, you know that first thing what you do, you turn on your kit, then you turn on your signal sources. Okay, उससे टर्न ऑन किट पहले टर्न ऑन करने से पहले आप कनेक्शंस पूरे कर लेते हो. ओके, सो ऑल दीज थिंग्स आर ऑलवेज गिवन इनसाइड द योर मैनुअल. वहां पे मतलब फ्लो होता है.
do all connections. Second, turn on kit. Third, turn on input signals. Okay. और यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि भाई do not turn on signal source before turning on the power supply, तो इस टाइप का जो इंस्ट्रक्शन है ना, it has to be at the first end of your manual. जो इंस्ट्रक्शंस है कि जो आपको नहीं करना है, you have to avoid those things, वो पहले डालना है, बाद में you give the procedure. अगर पहले प्रोसीजर दे देते हो बाद में वार्निंग्स देते हो तो इट वोंट हेल्प. ओके, सो वार्निंग्स वगैरह जो भी है ना वो सारी पहले आनी चाहिए आपके डॉक्यूमेंटेशन में. देन यू गो विद द नॉर्मल प्रोसीजर, जो भी करना है क्या नहीं करना है. ओके. Also plan for the documentation supports rigorous testing, validation, verification throughout your process development. It gives you more information about operation of the product. Okay, it reduces the chances of the failure and decrease your liability. जैसे मैंने मोबाइल का एग्जांपल दिया था, ऐसे बारीक वर्डिंग्स में लिखते हैं कि लिथियम पॉलीमर बैटरी में एक्सप्लोड, डोंट ओवरचार्ज इट. बारीक लिखा है, वैसे भी अपन कभी पढ़ते नहीं है, but still if it explodes they show you the guarantee card and the user manual. देख ले यहाँ पे लिखा है, we will not give you money. Okay? Then we have to identify the audience. ये सारी चीजें we have discussed on the second slide itself, but right now we are looking at what to write, how to elaborate those things. Understanding is okay. It determines who will read it and how they will use it. ट्रेनर है तो वो अलग तरीके से यूज करने वाला, यूजर है तो अलग तरीके से यूज करने वाला, डेवलपर है तो वो अलग तरीके से यूज करने वाला. आपका डॉक्यूमेंटेशन, documentation educates customers and helps user to overcome problem. It also helps to understand the users about the operation, and audience, defining audience helps to understand who the users are, what are their jobs, and what they will read from your manuals. Example, owner of the product, okay, उसका मैनुअल अलग रहेगा, ऑपरेटर का मैनुअल अलग रहेगा, सर्विस पर्सन का मैनुअल अलग रहेगा. ओके, देन डीलर्स का अलग और डिस्ट्रीब्यूटर्स का अलग, अलग अलग तरीके से जॉब प्रोफाइल्स है, उसके तरीके से यू हैव टू प्रिपेयर द मैनुअल. ये डिस्ट्रीब्यूटर डीलर को टेक्निकल डिटेल्स देके कुछ फायदा नहीं है. व्हाट डिटेल्स वी नीड टू गिव? ऑपरेशन डिटेल्स कि हाउ टू यूज इट. ओके, सर्विस पर्सन को यस टेक्निकल डिटेल्स देने की जरूरत है, बिकॉज ही इज गोइंग टू मेंटेन एंड सर्विस द प्रोडक्ट इन केस ऑफ एनी फेल्यूर and so on. So here is a kind of questionnaire. Okay, this is a questionnaire where you can identify what kind of audience we are targeting to prepare our documentation. So user capabilities. How familiar are the users with your product? Do they use similar products? Are they literate? Are they trained personnel? Do they use and understand the technical language? Do they understand charts and diagram? ये सारा कुछ आप अगर मोबाइल के हिसाब से भी लगा देते हो, मोबाइल हैंडसेट के हिसाब से, तो भी यू विल अंडरस्टैंड कि भाई हाँ, pagers were difficult to handle and therefore it did not gain popularity. But slowly mobile handset came into the market and people got used to it, and nowadays even if we give you high-end technology mobile handset in the hand of user, they are able to use it. Okay, familiar है, similar products use कर चुके हैं, literate भी है, ट्रेनिंग अनऑफिशियली हो चुका है, they do understand the technical language, settings की जो language है ना वो understand the charts and diagram as well. So every time, so you need to concentrate on various points which will help you to define the questionnaire, and from the questionnaire you can define your audience का documentation. Okay, कि उनके लिए कौन कौन से पॉइंट डॉक्यूमेंट्स में होना जरूरी है. तो इस आंसर में क्या क्या आएगा कि ये मेन बुलेट बन गया, यूजर कैपेबिलिटी, इंफॉर्मेशन नीडेड, कल्चरल कंसर्न्स, ओके, हाउ द मैनुअल विल बी यूज. आपको ये चीजें बाय हार्ट नहीं याद रही तो भी कुछ दिक्कत नहीं है, बट यू कैन डेफिनेटली राइट डाउन फ्रॉम द हेडिंग्स. Then preparation, presentation and preservation of the documents. This is a kind of engineer's notebook where you do have every detailing and everything is hand drawn. Okay, so we do have engineer notebooks, drawing and schematic, just like your multi-sim circuits. Okay, software source listing,
You maintain your software and its various versions online. Okay. Memos में क्या क्या होता है? It defines what? Prominently know the model number and version. What exactly is your why? It clearly explains the need or theory. Why you want to develop that product? Why you want to use? What kind of problem it is going to solve? Okay, how it operates? It details the operation. तो ये मेमो में सारी चीजें लिखी होती है. Okay, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि this is a kind of user manual in your mobile handset. Okay, ऐसे भी कह सकता हूँ कि it will memo is a kind of operation manual. कि मेरा एक सिग्नल जनरेटर है which we use in the lab. तो what exactly it is, why it is necessary, and how it operates. Okay, ये जरूरी होता है. Then brochure, everyone knows about it. It is an introduction of the product to the customer, and usually the format is specific to the market, company, and the product. अगर मोबाइल का ब्राउशर है तो झैंकी पैंकी लॉट्स ऑफ कलरिंग विल बी देयर. ओके, अगर टेक्निकल प्रोडक्ट है so you will have lots of specifications flowing through your browsers. Then you also give the presentations for the training teams. Okay, ये presentations low and educate the users and the people who are going to use our instruments. So it is going to cover what, when, where, who, why, how of the project. ये सारी चीजों के answers उसमें रहेंगे. Then proposals. Okay, proposal लिखना बहुत बहुत I will say tedious task है. Difficult तो नहीं लेकिन tedious है. You have to need to work on each and every sentence along with the comma and the semicolon. So proposals do have a covering letter, abstract of your project or instrument, then introduction to instrument, then statement of the problem, objective of the project, definitely to solve the problem, then description of the project and schedule in what period you are going to develop that product. These proposals are for granting purpose. We send the proposals to agencies. Okay, so to the grant agencies we give this, and if those are happy with the statement of the problem and schedule specifically, they can give you lakhs of or crores of rupees. Okay, no problem. So even if you think about the Byju's, okay, they have gone through this process, this process, everything, and definitely they are right now in this process, electronic network and files. They are maintaining everything over there. Then what are different types of methods of the documentation? कौन कौन से प्रकार से या फिर कौन कौन सी care we have to take while doing the documentation? If we are talking about the technical presentations, we know a little bit points about it. It is a brief and persuasive talks. एकदम मतलब to the point होता है, limited होता है, goes along around 30 to 40 minutes का presentation होता है. It has to have verbal and visual simplicity, then and then only your customer is going to understand or your granting agency is going to understand. Appropriate timing of graphical aids, वहाँ पे grapicals आपको use करने पड़ेंगे, maybe charts, maybe bars, lots of graphical handles you can use in your presentations. Then you have to clear your presentation slides, okay, using your thought process and speech process. Okay, ये बहुत जरूरी है, thought and speech. ये एक flow है. अगर ये flow ऊपर नीचे हो जाता है ना, your customer will get bored. Okay, then we have to prepare the proposals as well, and we have to do the foreign translation. जैसे मैंने yesterday बोला रहा था कि भाई pharmaceutical companies हो गई या फिर multinational electronic companies हो गई, उनके जो manuals होते हैं हमेशा they do include 7 to 8 language, different languages translations. तो ये foreign translation बहुत ज़्यादा important है so that you will target the international market. And talking about the international market, we do have certain checklists for developing the effective manuals. Checklist ही समझ लो कि भाई show rather than tell, use graphics, limit its scope. पूरा सब कुछ बताते नहीं बैठना है. Okay, avoid abbreviation, jargon, slang. Okay, एकदम फालतू चीजें भी बात नहीं बोलना है, और एब्रीवेशन तो जितना कम हो सके उतना कम यूज करो. IMEI, इसके साथ उसका फुल फॉर्म भी दीजिए, अदरवाइज यूजर मे नॉट अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ द IMEI नंबर. ओके, अवॉइड अटेम्प्ट्स एट ह्यूमर स्पेशली puns, दे डोंट ट्रांसलेटेड. तो भाई वहां पे कोई जोक वगैरह मत करो. प्रेजेंटेशन में आप जोक वगैरह क्रैक कर सकते हो,
but वहाँ पे don't do that, okay, while doing the document. And you do have different topics where you need to concentrate, okay. सबसे important है color और modular format. अगर आपका document या user manual modular नहीं होगा, then user will uh, I will say will not engage, will not get engaged into your manual. वो पढ़ना नहीं चाहेगा अगर modular नहीं होगा तो, okay. So you have different methods to do the documents. I will say that instead of methods मैं कहना चाहता था, यहाँ पे कहना चाहूँगा कि issues to take care. This would have been an appropriate word, but it's okay. Methods of documentation. Then visual techniques. We can use various visual techniques. जो यहाँ पे बात की थी ना कि भाई visual simplicity होना चाहिए. Visual एक word में कितना है? So types of visuals. Drawings. Drawings are instructional and do emphasize on specific points. Then photographs. Okay, they give the perspective. Then charts. They give the qualitative feel. Then tables. They give the quantitative measures. Okay. चार्ट्स आपको पता है, अगर बार चार्ट की बात करते हो तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ कौन सा बार बड़ा है कौन सा बार छोटा है एंड क्वालिटेटिव. Tables usually voltage and currents and all the specification quantity exact numbers क्या है. Okay, so these are different types of visuals which can be accomplished into the your documentation. Then also you can use the line drawing. Okay, जो आपके मोबाइल हैंडसेट में होता है. मोबाइल का फोटोग्राफ नहीं देते, वो मोबाइल का ऐसे लाइन डायग्राम देते हैं, ऐसे ऐसे काइंड ऑफ स्टफ. एंड दे से कि भाई यहाँ पे एक रॉकर है, यहाँ पे दूसरा रॉकर है, यहाँ पे तीसरा रॉकर है, एंड दीज आर द बटन नंबर 1, बटन नंबर 2 एंड बटन नंबर 3. दिस इज सम सॉर्ट ऑफ होम बटन. वो ऐसे लाइन डायग्राम देते हैं. ओके, सो यू कैन यूज लाइन ड्राइंग्स टू अवॉइड सम डिस्ट्रैक्शंस. अगर यहाँ पे मैं सीधा सीधा मोबाइल का फोटोग्राफ दे देता था तो बैकग्राउंड में कुछ आएगा, मोबाइल के जो यहाँ पे आइकॉन्स वगैरह आएंगे, दैट में डिस्ट्रैक्ट. Okay, this is a simple example that therefore that won't distract, but in case of technical documentation that may distract the user. Sometimes it is very much important to give the photographs as well. अगर मैं कहूँ कि भाई एयर इंजन है या एरोप्लेन इंजन है तो वहाँ पे sometimes we have to give the actual photographs of the design of the instrument. Then charts, okay, they give analysis, and tables, they use the quantitative. It has some rules how to prepare the table. Okay, arrange the data so that they can be compared vertically. Okay, vertically comparison होना चाहिए कि भाई x input y input तो उसके लिए वोल्टेज a आया. ओके, उसके लिए y के लिए वोल्टेज b आया, करंट कितना आया c d. सो we should be able to do the comparison in an easier way. अलाइन नंबर्स ऑन द डेसिमल पॉइंट. अलाइनमेंट की बात है, जैसे आप सेंटर अलाइनमेंट करते हो, जस्टिफाई, लेफ्ट, राइट वगैरह वगैरह. पुट द यूनिट्स ऑफ मेजर इन द हेडिंग. यहीं पे हेडिंग में यूनिट्स मेजर करो. यूज लाइंस जुडिशियसली टू डिवाइड रोज एंड कॉलम, अदरवाइज दे कैन क्लटर एंड कंफ्यूज. ओके, लाइंस एकदम भंपक लाइन यूज नहीं करनी है, मोटी मोटी नहीं करनी है. मेक योर टेबल लुक गुड. ओके, view graphs. It combines the text and visuals to enforce the message of a technical talk. So this is an example of chart as well as view graph. Okay, if you look over here in this graph, okay, or chart, so there has been lot of detailing over here. यहाँ पे बुलेट्स का अंडरस्टैंडिंग लिखा है, यहाँ पे वो मेश है, यहाँ पे कुछ नोट्स लिखे हैं एंड सो ऑन. We need not to go for this kind of representations. Okay, better to have this kind of representation where actual what is happening is mentioned. मुझे समझ रहा है, अच्छा ये करंट की लाइन है, ये सेंट्रल नोड वोल्टेज की लाइन है, दिस इज सेंसर वोल्टेज, सो दे आर कोपिंग विथ ईच अदर एंड दे हैव लीनियर रिलेशनशिप, एंड एज पावर सप्लाई वोल्टेज गोज ऑन इंक्रीजिंग योर नोड वोल्टेज गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड सॉर्ट ऑफ स्टफ. तो यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन रीड करना थोड़ा दिक्कत हो जाता है ड्यू टू द क्लटरिंग. ओके, so while designing the charts as well as view graphs, make sure that you are not distracting your diagram and graph. Talking about the view graphs in more detail, it combines the text and visuals. Okay, what you see is what you take home. मतलब यहाँ पे जो दिया है वही actual product information है. There is no deviation. Simplicity rules in view graph because the viewer's short-term memory saturates between 5 to 7 facts. मैं यहाँ पे
एक नंबर लिखा, 2 नंबर लिखा, 3 नंबर लिखा, दीज आर ऑल इंफॉर्मेशन। 4 नंबर लिखा, 5 नंबर लिखा, यहाँ पे 6 7, यहाँ पे लाइन से 8 9 10, यहाँ पे एक्स्ट्रा एक ग्रिड आ गई 11। तो इफ यू गिव सो मच इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉइंट, अबाउट द टेक्निकल एस्पेक्ट, यूजर विल फील लॉस्ट। ओके, तो उतना ज्यादा नहीं देना है। So you do have some general rules, and do not crowd no more than 10 to 20 words per visual, and generally avoid that. You don't have any long bulleted list. Don't use all the capital words because those are specifically difficult to read. Mixing types, families and sizes, बहुत सारे font मत use करो, बहुत सारा bold, italic, blah blah blah, वो fancy type fancy kind of stuff मत use करो, italics अवॉइड करो। जहां पे आपको एम्फासाइज करना है वहीं पे इटैलिक लो, अदरवाइज कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। ओके, देन व्हाट इज द लेआउट ऑफ द डॉक्यूमेंट, कि भाई एक फ्लो क्या होता है डॉक्यूमेंट का, वो जानना बहुत जरूरी है। सो 3 कॉमन कंप्लेंट्स अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन आर द लैंग्वेज इज वेग एंड मिसलीडिंग, बहुत मुश्किल है, पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता। द मैन्युअल ऑर्गेनाइजेशन इज कंफ्यूजिंग, we continuously do to and fro go through the documents to check out with the references and the design parameters, तो वैसे नहीं होना चाहिए। the data is very sketchy, ये डाटा तो समझ में नहीं आ रहा है, एंड इफ यू वांट टू हैव द कोरिलेशन इन बिटवीन द डेटा वी नीड टू गो टू रेफर अनदर सम डिफरेंट डॉक्यूमेंट। this must not happen, these are usual complaints। okay, most documents use these elements, and you will find these elements are used by you as well while preparing the reports: table of contents, introduction, general description, general operation, limits of operation, maintenance, troubleshooting and diagnostic, appendices। तो ये दो चीजें जो है जहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम जाता है डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने में। टेबल और कंटेंट्स के इंट्रोडक्शन में नीड एंड इजनेस ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा, जनरल डिस्क्रिप्शन हाउ इट सॉल्व द प्रॉब्लम ये आ जाएगा, ऑपरेशन में हाउ टू हैंडल इट एंड व्हाट इट कैन नॉट डू, इट हैज आल्सो बीन शुड बी स्पेसिफाइड इन द डॉक्यूमेंटेशन। okay, and later on these are crucial things to prepare from the user perspective. Another point from the layout documentation, you are inside your organization of the document itself, you are going to use headings, composition, drawings and photographs, charts and tables। okay, हेडिंग्स एंड कॉम्पोजिशंस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे कि भाई फैंसी बुलेटिंग वगैरह मत यूज करो, आप फैंसी टाइप फेसेस मत यूज करो, वो फॉन्ट फॉन्ट जो है वो जरा मॉडरेट रखो। Whether to you go for drawings or whether to you go for photographs depends on your application and interest। okay, कि भाई ड्राइंग कहाँ पे लेनी है, लाइन ड्राइंग कहाँ पे लेना है, या फिर एक्चुअल साइट फोटोग्राफ इंक्लूड करना है कि नहीं करना है। whether you want to go for a qualitative analysis or quantitative analysis, you have to do a choice in between the options, available options। okay, while you are going to implement your layout for the documentation, always think about the typography, always think about the significant figures. Do not clutter your documentation by putting lots of figures, don't do that। only necessary figures, जो भी necessary है उतना ही दीजिए। कलर है, कौन कौन सा कलर यूज करना है, मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन आर जस्ट ब्लैक एंड व्हाइट, बट इफ दोज आर proposals and brochures and technical presentation, there has to be color coded, and there you have to use a good combination of the colors। बाइंडिंग, जैसे मैंने कहा था कि बाइंडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर गिविंग सॉर्ट ऑफ नोट्स, ओके, तो आपका एक साधा ग्लू बाउंडेड नोटबुक जो होता है, नोटबुक नहीं, टेक्स्ट बुक जो होता है वो भी चल जाता है। but if user is going to use that manual throughout his or her operation, तो वहां पे स्पाइरल यूज करो। क्योंकि हमेशा क्या होता है, अगर आप प्रैक्टिकल परफॉर्म किया होगा तो आप हमेशा आपकी नोटबुक ओपन रखते हो, यू कंटिन्यूसली रेफर थ्रू योर नोटबुक एंड यू डू द you perform the practical, and if you find something interesting in the practical you immediately write down in the notebook। okay, अगर वहां पे अगर आपका नोटबुक फ्लैट रहा तो एवरीथिंग गोज वेरी नाइसली। अगर वहां पे आपका बाइंडेड नोटबुक रहा एंड इट हैज सम स्पाइरल कर्वी नेचर, सो वो हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, एंड कंपनी हैज टू थिंक अबाउट द बाइंडिंग कि कौन से टाइप का बाइंडिंग यूज करना है। एंड द लास्ट पॉइंट फ्रॉम द यूनिट नंबर 2 इज बिल ऑफ मटेरियल, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बिल ऑफ मटेरियल बॉम, ओके, इट इंडिकेट्स द लेवल ऑफ योर डेवलपमेंट। हर एक स्टेज पे अलग अलग बिल ऑफ मटेरियल बनता है। ओके, somewhere it is for the development purpose, it somewhere it depends upon the troubleshooting, debugging, grading of your product। okay, what it consists of, it consists of the part number of the components, names,
in which phase those parts or those components were utilized, in which phase of development, okay, development of your product. उनका description होना जरूरी है कि क्या स्पेसिफिकेशन था, क्यों बुलाया, उसके लिए जो कमेंट्स है वो होना जरूरी है, कितनी क्वांटिटी लगी, ओके। यू डू हैव 7 स्टेजेस, तो हर एक स्टेज में अलग अलग कंपोनेंट्स है, अलग अलग क्वांटिटीज है। देन यूनिट ऑफ मेजर, कि भाई जो कंपोनेंट है, मे बी रजिस्टर, मे बी इंडक्टर, कैपेसिटर, डिस्क्रीट कंपोनेंट्स और सम सॉर्ट ऑफ सेंसर्स, तो उनका यूनिट ऑफ मेजर क्या है। प्रोक्यूरमेंट टाइप क्या है, मतलब लॉट में लिया था या फिर कुछ थोक में लिया था, या फिर थोड़े से ही कंपोनेंट्स लगे थे, कौन से वेंडर से लिया था, कौन सा मैन्युफैक्चरर था, कौन से ईयर का मैन्युफैक्चरिंग था, एवरीथिंग एवरीथिंग प्रोक्यूरमेंट, मतलब क्या जाके लेके आना है। तो इसमें जो भी लगेगा ना, तो यू हैव टू पुट डाउन इनटू प्रोक्यूरमेंट टाइप, ओके। मैन्युफैक्चरर से रिलेटेड डिटेल्स सारी, रेफरेंस डेजिग्नेटर्स, कि भाई सा पार्ट कौन कौन से स्कीमेटिक में लगा, कौन से डिजाइन में लगा, तो वो सारी रेफरेंसेस डेजिग्नेटर्स होते हैं। यू काइंड ऑफ आई विल से दैट इक्वेशंस, equations 1 shows that, equation 2 shows that, so component 1 was used in development phase 1 development phase 3, let us say development phase 3 iteration number 3, and circuit number 4 and its iteration number 5. So reference designators for that particular component has to be maintained, okay. एंड बॉम्ब नोट्स, अगर कोई स्पेसिफिक है कि भाई हाँ ये बिल ऑफ मटेरियल वाज प्रिपेयर्ड फॉर दैट पर्पस, हैंडेड टू दिस पर्सन और हैंडेड टू दैट पर्सन, दिस बिल ऑफ मटेरियल वाज क्रिएटेड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सर्टेन पर्सनल, तो वो जो नोट्स है वो नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। इनसाइड नोट्स मेनी टाइम्स यूजुअली द manufacturers put down the taxation rules and taxation information on their billing, तो ये बॉम्ब नोट्स भी होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। And with that say, we end our unit number 6. सर का पढ़ाई खत्म हो गया। Let me stop the recording.